नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं मेरे चैनल बात बेबाक। बात बेबाक यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर उनका राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। वीडियो को प्रारंभ करने के पहले हमारी तरफ से उन सभी को हैप्पी बर्थडे जिनका आज जन्मदिन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। लगभग 3 माह होने को आए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए। इनके काम करने के पैटर्न में कॉमन बात है, हर सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक होती है या किसी आम सभा में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जैसे लग रहा है कि इन्हें किसी चीज़ की हड़बड़ी है, किसी चीज़ की जल्दी है, या अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। इन पर एक ऐसा मानसिक दबाव है कि इन्हें कम समय में अपने को काफ़ी योग्य, काफ़ी कॉम्पिटेंट सिद्ध करना है। लगभग 3 माह में 30 से अधिक एनकाउंटर हो चुके हैं। यह बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष भी, मीडिया भी, और कुछ हद तक ये बात सच भी है कि इनके एनकाउंटर में कुछ खास जातियों को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ खास जाति के लोग एक भी शिकार नहीं हुए इनके एनकाउंटर में। जाति का नाम खुल कर बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद समझदार समझ सकते हैं कि किन जाति के लोग एनकाउंटर में ज़्यादा मारे गए और किन जाति के लोग बिल्कुल ही नहीं मारे गए। यह क्या एक सिर्फ संजोग हो सकता है? क्या अपराधी किसी खास जाति समुदाय में ही होते हैं या किसी खास जाति समुदाय में एक भी अपराधी नहीं है? जाहिर है दोनों ही बातें नहीं हैं। आज भरत तिवारी का एनकाउंटर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भरत तिवारी केस में निश्चित रूप से बिहार के पुलिस से अपराध हुआ है। एक आम आदमी के विरुद्ध FIR हो जाए तो उसे तुरंत घसीट कर थाने में बंद कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ऊपर से उन्हें नई पोस्टिंग भी दी जा रही है। तो खैर आते हैं टॉपिक पर। सम्राट चौधरी को भाजपा ने मजबूरी में मुख्यमंत्री नियुक्त किया, मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। जाहिर है नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही उन्हें मुख्यमंत्री बनवाने में। नीतीश कुमार की स्वाभाविक सोच रही कि उनका वोट बैंक मुख्य रूप से कुर्मी और कोयरी था। नीतीश कुमार खुद कुर्मी थे, उन्होंने कोयरी को बनवा दिया। कोयरी को मुख्यमंत्री बनाने से नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास किया, प्लस उपेंद्र कुशवाहा के रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे किसी ज़माने में, और उपेंद्र कुशवाहा के बार बार शिफ्टिंग, पाला बदल, नीतीश कुमार के तो वही बार बार पाला बदलने के खेल माहिर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना करके बिहार में एक बड़े कोयरी नेता को स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि उपेंद्र कुशवाहा का बेहतर विकल्प हो। भारतीय जनता पार्टी भी इन सब बातों को समझ रही थी। कुर्मी कोयरी हमेशा से NDA के वोट बैंक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक ही माने जाते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था में सम्राट चौधरी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया। लेकिन जाहिर है भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सम्राट चौधरी से खुश नहीं। उनके तेवरों से, हाईकमान के रवैये से ही पता चलता है। बिहार लगातार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बिहार में की वित्तीय स्थिति, बिहार की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। सरकार बमुश्किल अपने कर्मचारियों को वेतन पेंशन दे पा रही है। अभी जून के महीने में जो सामाजिक सुरक्षा के पेंशन दिए गए विधवाओं, वृद्धों को, वह राज्य की संचित निधि से निकाल कर दिए गए, ऐसा समाचार पत्रों में आया। यह काफ़ी मतलब कि दयनीय स्थिति को दर्शाता है। राज्य की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, और राज्यपाल के अधीन होता है और अति आवश्यक कार्य के लिए निकाला जाता है। वेतन, पेंशन आदि नियमित कार्यों के लिए वो नहीं निकाला जाता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। यानी कि स्थिति बहुत खराब है। और तब है जबकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है जो बिहार में है, तो केंद्र सरकार पैसे का सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति ये भी है, हो सकती है कि सम्राट चौधरी को विवश वाला लाचार दिखाया जाए। अब सम्राट चौधरी बार बार कभी टाउनशिप की घोषणा करते हैं, कभी इस प्रोजेक्ट की, कभी उस प्रोजेक्ट की, पैसा है नहीं तो मजबूरन टैक्स लगा रहे हैं। अभी NH पर टैक्स लगी रहा था, अब स्टेट हाईवेज पर टैक्स लगाने की बात चल रही है। खैर आज तो क्लियर कर दिया कि निजी वाहनों पर टैक्स नहीं लगेगा,
एसएच पर जो पुल पुलिया हैं और स्टेट हाईवे है उन पर व्यावसायिक वाहनों से टैक्स लिया जाएगा। फिर भी जनता को उसका इनडायरेक्ट बोझ तो पड़ेगा ही, ढुलाई महंगा हो जाएगी, सामान महंगा हो जाएगा, इस प्रकार कहीं ना कहीं बोझ तो पड़ना ही है। दूसरी बात, पंचायतों में भी टैक्स लगाने की बात चल रही है। बात चल रही है कि हर घर में साल में 1200 रुपये हाउस टैक्स लगाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। यह कहाँ तक न्याय है? मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी राज्य में और ऐसी व्यवस्था है। कहने का निष्कर्ष यह है कि अब पूरी कवायद इसलिए की जा रही है कि राज्य सरकार को पैसे की तंगी का सामना न करना पड़े। तो सम्राट जी, आपसे निवेदन है कि आप इस बात पर विचार करें और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। बिहार में शराबबंदी खत्म कर दें। बिहार में शराबबंदी बहुत दिन चल गया। नीतीश कुमार ने प्रतिष्ठा में प्राण गंवाए। नीतीश कुमार ने प्रतिष्ठा में बिहार की आर्थिक बलि ले ली। यह कहाँ तक व्यवहारिक है कि बिहार के किसी भी पड़ोसी राज्य में शराबबंदी नहीं है, चाहे वो झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तो यह किसी राज्य में जब शराबबंदी नहीं है तो आपने ही क्यों ठेका ले लिया शराबबंदी करने का, शराबियों को रोकने का? शराबी जिनको पीना हो तो पी ही रहे हैं, अभी भी पी रहे हैं। वो पहले जो 100 रुपये की पीते थे उसी चीज़ को 200 में लेके पी रहे हैं। कमा रहे हैं कौन? शराब की तस्करी करने वाले आपके पुलिस विभाग के लोग। पुलिस के लोग शराबबंदी के दौरान खूब कमाई किए हैं अवैध रूप से, वो कमा रहे हैं, तस्कर कमा रहे हैं। बर्बाद कौन हो रहे हैं? उन्हें पीने वाले जो गरीब लोग हैं वो किसी तरह फिर पी ही रहे, जिनको पीना वो पी ही रहे। तो क्यों ना इसे इस प्रकार संशोधित कर दिया जाए कि शराब मिले, सरकार का जो उत्पाद कर मिलता था शराब से, जो आमदनी होती थी, वो भी मिलने लगेगी। हाँ, इतना रोक लगा दीजिए कि दुकान पर न पिए, सार्वजनिक स्थानों पर इसका पीना बंद कर दीजिए। वो कीन खरीद करके जाएं, घर में ले जाकर पिए या सार्वजनिक स्थान से अलग पिए। सार्वजनिक स्थान पर पी करके सीन क्रिएट करने पर रोक लगा दीजिए, लेकिन बिक्री को इसे चालू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ब्लैक में शराब नहीं खरीदेंगे, इससे जहरीली शराब से भी लोग बनेंगे। शराब का कारोबार करने वाले अधिक मुनाफे के लोभ में जहरीले चीज़ रसायन मिला देते हैं ताकि और ज़्यादा नशा हो और अधिक सस्ते में काम चल जाए। इस प्रकार कितने लोगों की जान चलती है, कितने की आंखें चली जाती है, कई बीमार हो जाते हैं। तो ये शराब मिलने लगे सही तरीके से, नियम कुछ रेगुलराइज कर दें, कुछ रेगुलेशंस लगा दें शराब बिक्री के, लेकिन शराब बिक्री को चालू करें। इनसे पीने वालों को सही शराब तो मिल सकेगा, कम से कम जहरीली शराब पीने से मरेंगे तो नहीं। इस प्रकार के उपाय लगाएं। आय के और स्रोतों की संभावना तलाशें, लेकिन ऐसे स्रोत न बनाएं जिससे आम जनता पर कर का बोझ पड़े। ऐसे बिहार की जनता गरीब है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में शायद सबसे कम है, इसे और भी गरीब न बनाए। सम्राट चौधरी को राजनीतिक अनुभव कम है, वो विभिन्न पार्टियों से होकर के आए हैं। उनके दिमाग में यह रहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के मूल से तो नहीं है, आरएसएस मूल के नहीं है, तो हम इन लोगों को ऐसा करके दिखला दें कि लगे कि हम भाजपाइयों से ज़्यादा भाजपाई हैं। यहाँ इतिहास की उन घटनाओं को याद कीजिए जिन मुस्लिम शासकों की माता हिंदू थी, वह काफ़ी कट्टर मतलब कि मुस्लिम शासक हुए, जैसे फिरोज तुगलक। इस प्रकार के और भी बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मुगल शासकों में भी जिन शासकों की माताएं हिंदू थी, उन्होंने कट्टरता दिखाने का बहुत प्रयास किया ताकि उन पर यह आरोप न लगे कि वह मतलब कि हिंदू माँ की औलाद होने के कारण इस्लाम के प्रति उतने विचारशील नहीं है, इस्लाम के प्रति कट्टर नहीं है, इनके मन में हिंदू उदारवाद है। इसी प्रकार सम्राट चौधरी के मन में भी है कि लोग ये न कहें कि ये जदयू से आए हैं, उसके पहले राजद में भी थे, तो यह कम भाजपाई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों में एक अनचाही होड़, कहीं होड़ लगी हुई है कि सब योगी बनना चाहते हैं। हिमंता बिश्व शर्मा कुछ हद तक तो सफल रहे हैं, लेकिन आगे अभी जो सम्राट चौधरी हैं या शुभेंदु अधिकारी हैं, ये लोग धीरे धीरे
आदित्य योगी नाथ बनने की कोशिश कर रहे हैं और योगी बनने की होड़ में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, बुलडोजर, एनकाउंटर, इस प्रकार का, जो कि जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये लोग अपने मॉडल खुद बने, अपने हिसाब से राजनीति करें। सबको योगी मोदी बनने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ऐसा आकलन है कि सम्राट चौधरी के कार्यकाल को बहुत लंबा भाजपा नहीं खींचेगी। ये तो मेरी गारंटी है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कोई चुनाव नहीं लड़ने वाली है। यानी कि 2029 में अगला चुनाव है, और यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है तो 29 में ही लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का भी चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देने जा रही है कि उनके नेतृत्व में लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। निश्चित है कि उसके पहले मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, लेकिन अभी तत्काल में जरूरी है, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय वापस ले लिया जाए, यानी गृह मंत्री किसी और व्यक्ति को बनाया जाए। सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय नहीं रहेगा, न रहे तो बेहतर है, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा आकलन है कि सम्राट चौधरी के अधिकार को कम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर खतरेगी। यह भरत तिवारी जो कांड है वो पूरे देश में विवाद का कारण बन गया है, और इसका बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में पड़ेगा। कमोबेश उत्तर प्रदेश के 22 जिले, 22 विधानसभा क्षेत्र नहीं, 22 जिले ऐसे हैं जो कि ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार यानी सवर्ण फॉरवर्ड ब्लॉक के वोटर बहुत ज़्यादा हैं। और उन जिलों में खासकर बिहार से सटे पूर्वांचल के वो जिले हैं जहाँ पर फॉरवर्ड वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने का मतलब होगा 29 के पराजय का काउंटडाउन, और यह भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। इसलिए जरूरी सम्राट चौधरी पर लगाम लगाया जाए। और भरत तिवारी के एनकाउंटर से जो भाजपा के से फॉरवर्ड वोट बैंक बिदका हुआ है, तो यह भाजपा कोर वोट बैंक है। फॉरवर्ड को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकती है, किसी राज्य में सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फॉरवर्ड का समर्थन रहा है। और ये फॉरवर्ड वोटर कहाँ से आए? मुख्य रूप से कभी न कभी कांग्रेस के समर्थक थे। यदि कांग्रेस से शिफ्ट हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ जाने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो जाए और आगे उचित निर्णय सोच समझ के ले। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो वीडियो तो इसे पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।